Look at this picture. You will see the two pictures of brothers sisters. They are fighting and quarreling with each other. Why? For what reason they are quarreling? क्यों लड़ रहे हैं वो आपस में, भाई बहन आपस में क्यों लड़ रहे हैं और क्या कारण है, क्या इनकी लड़ाई जो कब कहाँ तक जाएगी, कब ख़त्म होगी और इनमें जो है आपस में जो बॉन्डिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो आज का बच्चे जो आपका टॉपिक है इसके ही रिलेटेड है आपकी। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मनिंदर को फ्रॉम EduPro classes. So today we are going to do your Honeysuckle textbook class 6th, a poem, The Quarrel. The Quarrel is a very short poem and it is on the siblings fighting. तो इसके आधार पे बनाई गई है ये पोइम। वो भाई बहन की लड़ाई के ऊपर, झगड़े के ऊपर ये पोइम जो है लिखी गई है, द क्वाल। एंड दिस पोइम वाज रिटन बाय एलेनर फैरिसन। एक ये जो पोइटस है जो बहुत ही बहुत सारी उन्होंने राइटिंग्स जो है सिबलिंग्स के ऊपर लिखी है और उन्होंने रियलिटी हमें बताई है कि यहाँ पे कैसे वो भाई बहन आपस में झगड़ते हैं और इन्होंने बहुत सारी राइटिंग्स जो है किड्स के ऊपर ही लिखी हुई हैं। तो आई थिंक आई स्टार्ट दिस short poem, Quarrel. It is common for brothers and sisters to quarrel, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. But how long do such quarrels last? How do they end? तो यहाँ पे जो हमारी पोइटस है वो हमें बता रही है कि ये तो कॉमन बात है, इट्स अ कॉमन थिंग कि जो ब्रदर और सिस्टर में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन सम टाइम्स जो ऐसी लड़ाई होती है वो हमें नहीं पता वो किस कारण होती है और ये लड़ाई कितनी देर तक चलेगी और इसका क्या जो है एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वारल बिकम। उनको ये भी नहीं पता कि इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा और ये कब ख़त्म होगी। और यहाँ पे पोइट्स कह रही है कि अगर भाई बहन आपस में लड़ते हैं तो दैट वाज द एंडलेस कॉल। एंडलेस मीन्स कि उसका कोई पता नहीं कब ख़त्म होगी। तो बच्चे आप इस स्लाइड में दो पिक्स देख रही हैं कि ब्रदर सिस्टर दे आर फाइटिंग फॉर ईटिंग एंड in another they are fighting for some अदर इशू। सो इससे हमें जो हमारी पोइटस है वो हमें ये बता रही है कि ये कोई हैरान वाली बात नहीं है, ये दैट इज़ द कॉमन थिंग दैट ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफन quarrel। तो लेट आई बिगिन दिस पोइम। तो आपको मैं पहले बता दूं, ये बच्चे जो मैंने कलर किए हैं वर्ड्स, सो these are the rhyming scheme which the poetess use in this poem। तो बच्चे मैं आपको ये पहले बता दूं, यहाँ पे राइमिंग स्कीम जो है वो हम साथ साथ में ही स्टडी करेंगे और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है आपको आगे जाके उनके सारे मीनिंग्स भी मिलेंगे। तो लेट आई बिगिन दिस stanza। I called with my brother. I don't know what about. One thing led to another and somehow we fell out। तो यहाँ पे बच्चे जो क्वर्ल का मतलब है लड़ाई, और वो यहाँ पे जो क्वर्ल की ये पोइम है वो पोएटस जो खुद कर रही है कि कह रही है कि मैं अपने भाई से झगड़ रही हूँ पर मुझे ये नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट अबाउट, मुझे ये नहीं पता मैं किस कारण उससे झगड़ रही हूँ, लेकिन हम एक दूसरे से झगड़ रहे हैं और किस बात के लिए झगड़ रहे हैं, लेकिन हम इतना लड़ चुके हैं यहाँ पे। तो बच्चे जो लड़ चुके हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम किस बात से लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे
बच्चे जो फेल आउट का मतलब है क्या है डिसएग्रीड। तो बच्चे मैंने आपको पहले ही बताया है, इसके सारे जो मीनिंग आपको लास्ट में जो रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पोएटस बता रही है कि शी ऑफन क्वार्रल्ड विद हिज ब्रदर बट शी डिडंट नो द व्हाट वाज द रीजन ऑफ देयर क्वार्रल। तो वो ये नहीं जानती कि उनकी लड़ाई का कारण क्या है, लेकिन वो बहुत लड़ रही है अपने ब्रदर से, और फिर वो एक दूसरे को क्या वो शो करना चाहते हैं कि वो अपनी जो है बताना चाहते हैं कि तूने गलत काम किया है, और वो एक दूसरे से नाराज होकर कैसे ऑपोजिट बैठ जाते हैं। आप इस स्लाइड में पिक भी देख रहे हैं, दे आर सिटिंग ऑपोजिट साइड। ओके, now in these lines the poets tell us the start of it was slight, the end of it was strong, he said he was right, I knew he was wrong। तो यहाँ पे पोइटस बता रही है जो उनकी क्वार्रल हुई है अपने ब्रदर के साथ, तो वो कहते हैं कि ऐसे ही स्मॉल इशू के ऊपर हुई है। स्लाइट का मतलब यहाँ पे है स्मॉल पैटी, ऐसे ही बिना कारण के हुई है, लेकिन इतना नहीं पता कि ये जो लड़ाई हुई है हमारी है उसका क्या आगे जाकर उसका जो एंड है वो क्या बन गया। एकदम आखिर तक वो लड़ाई जो एक स्ट्रॉन्ग रूप में आ गई, मीन्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई। और वो जो उसका ब्रदर कह रहा है कि ही वॉज राइट, तो वो जानती है, पोएटस कह रही है मुझे पता है कि वो गलत है अपनी जगह पे और मैं ठीक हूँ, लेकिन उसका ब्रदर जो कह रहा है दैट ही वॉज राइट। तो उनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि वो एक दूसरे को जो अब जज कर रहे हैं कि कौन गलत है और कौन ठीक है। तो बच्चे इस स्लाइड में देखो वो कैसे अपने बहन के साथ कैसे चिल्ला रहा है, और उसके बाद फिर अगेन दे आर सिटिंग अपोजिट साइड, अपनी नाराज़गी जो शो कर रही हैं, और यहाँ वे जज कर रहे हैं कि दैट आई एम राइट एंड पोएटस ब्रदर सेज दैट ही वाज राइट। तो ये यहाँ पे वो दोनों जज कर रहे हैं कि हम दोनों ठीक ही हैं। तो बच्चे मैंने आपको पहले ही बोला था, मैंने साथ साथ में जो है राइमिंग की यहाँ पे जो पोएटस ने बताया राइमिंग क्या है, तो लेट आई डिस्कस विद यू। हियर इज फर्स्ट ब्रदर, ब्रदर राइमिंग विद अनदर। तो ब्रदर जो हमारा हो गया ए, and another is also A, about is B, out is B, about and out rhyming with each other। तो rhyming scheme बच्चे क्या इन्होंने यूज़ की है A B A B, and in this lines again slight is rhyming with right, this is indicate as A, and strong rhyming with wrong and indicate B, again A B A B। तो यहाँ पे भी उन्होंने A B यूज़ की है। आपको सारी पोइम में जो राइमिंग स्कीम है वो A B ही आपको मिलेगी। नाउ गो हेड विद सेकंड सेंटेंस। वी हेटेड वन अनदर, द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, देन सडनली माय ब्रदर थप्ड मी ऑन द बैक। तो क्या होता है कि अब वो उनकी लड़ाई इतनी हो गई, आप से लाइन में देखो अभी भी वो एक दूसरे से कैसे नाराज़ होकर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे बता रहे हैं कि वो उनकी वो नाराज़गी जो थी वो किस में चेंज होगी। नाउ दे आर हेटेड विद ईच अदर, वो एक दूसरे को उसके साथ नफरत करने लग पड़े हैं। और यहाँ पे जो उनकी आफ्टरनून मीन्स जो दोपहर का समय था, टर्न्ड ब्लैक, टर्न्ड ब्लैक का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चे, अनप्लेजेंट एंड सैड, कि वो जो उनका दोपहर का समय था वो एक सुनसान हो गया और उदासीन जो टाइम उनका निकलने लग पड़ा। क्यों? बिकॉज दे फाइट विद ईच अदर एंड स्टार्टेड हेटेड, और इतना लड़े कि वो एक दूसरे से बात भी करना नहीं चाहते थे। तो उनकी जो दोपहर का समय था वो ऐसे ही बीत गया, जबकि वो दोनों खेलने का समय था, आपस में बॉन्डिंग का समय था, लेकिन उनकी लड़ाई ने उनका ये जो
आफ्टरनून का समय था, वो कैसे उनको स्पेंड करना पड़ा, अनप्लेजेंट और सैडनेस में उन्हें बिताना पड़ा, बिकॉज दे आर नॉट टॉकिंग विद ईच अदर। क्यों नहीं बात कर रहे थे? क्योंकि उनकी बिना कारण ही अनरीजनिंग दे आर कॉलिंग विद ईच अदर, उनको पता ही नहीं था वो उनकी लड़ाई किसके ऊपर हुई है, लेकिन वो अपने आप को बोल रहे हैं कि दैट, पोएटिस कह रही है कि दैट शी इज़ राइट एंड हिज एंड हर ब्रदर इज़ रॉन्ग, बट उसका भाई कह रहा है दैट ही वॉज राइट एंड हिज सिस्टर वॉज रॉन्ग। तो इसी बात पे ही वो आपस में नाराज हो गए। तो उनकी दोपहर का समय ऐसे ही बीत गया। देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक। तो अचानक ही उसके बाद क्या होता है कि उसके ब्रदर को इस बात का एहसास होता है कि हमने ऐसे ही अपना टाइम जो था वो ख़राब कर लिया। और उसने क्या किया, अपनी सिस्टर के पीठ के पीछे उसने एक थपथपा किया। थम्ड मीन पैटेड, पैटेड का मतलब एक उसको पीछे से थपथपा दिया। और उसने क्या बोला थपथपा देने के बाद, तो let first I let tell you the rhyming scheme in this stanza. Another is rhyming with brother, black is rhyming with bag. So another is A, black is B, brother is A, back is B. Again A B rhyming जो है यहाँ पे poetess ने use की है. Now go ahead with these stanza and send. Oh, come along. वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। तो उसके ब्रदर ने पीछे कि अपनी सिस्टर के पीछे से उसकी पीठ को थपथपाते हुए बोला कि चलो तुम मेरे पास अकेले आना। और हम यहाँ पे कम अलोंग का मतलब बच्चे टू अकम्पनी है, कि उसके साथ वो आकर कंपनी करे। और उसने बोला कि हम ऐसे सारी रात भी ऐसे हम नहीं जाने देंगे, मीन्स कि उन्होंने दोपहर का समय तो जो था वो अनप्लेजेंट और एक सैडनेस के रूप में उन्होंने बिता दिया। लेकिन उसके ब्रदर को नाउ जो भाई था उसका ब्रदर था, उसको फील हुआ कि दैट कि उन्होंने अपना जो टाइम ऐसे ही ख़राब कर लिया और उन्हें लग रहा था कि रात भी ऐसे ही निकल जाएगी। और उसने बोला कि हम ऐसे नहीं रह सकते। तो उसने बोला कि तुम आओ और मेरे साथ मेरा साथ दो। तो उसने उसको एक रिक्वेस्ट की और उसने ये भी बोला आई वॉज इन द रॉन्ग। तो उसने बोला क्या कि आई वॉज इन द रॉन्ग, कि मैं गलत था तुम्हारे साथ। तो यहाँ पे जो पोइटेस बता रही है कि उस जो ब्रदर है वो कह रहा है कि आई वॉज इन द रॉन्ग, मैं गलत था, सो ही वॉज इन द राइट। तो उसने क्या यहाँ पे सो ही वॉज इन द राइट, ये जो है वो पोइटेस अब अपने जो दिमाग में ये सोच रही है कि नाउ ही वॉज इन द राइट। राइट मीन्स अब वो बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि आई वॉज इन द रॉन्ग, कि उसने बोला कि मैं जो था एक गलत बिहेव कर रहा था, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब वो पोएटेस कह रही है कि हाँ नाउ उसके ब्रदर ने ये रियलाइज़ किया कि वो गलत था। और पोएटेस अब सोच रही है कि हाँ आज उसने बिल्कुल ठीक बोला। तो यहाँ पे जो भाई बहन की लड़ाई के बारे में बताया गया है, और वो पोएटेस कह रही है कि हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन विदाउट एनी रीज़न, हमें पता ही नहीं है हम किस बात से लड़ रहे हैं। लेकिन जो भाई बहन की लड़ाई होती है वो ज़्यादा जो बहुत देर समय तक नहीं चलती, एक वो छोटी सी ही लड़ाई होती है बिना बात से, ऐसे ही कि सम पेटी इश्यू पर ही लड़ाई झगड़ा जो शुरू हो जाता है। और अगर हम अपनी गलती को जो मान लेते हैं तो जो हमारी लड़ाई है वो एक हमारे एक जो किसमें चेंज हो जाती है, आपस में बॉन्डिंग हो जाती है। और फिर वो भाई बहन जो हैं अपना जो खुशी खुशी टाइम वो बिताते हैं और एक दूसरे के साथ वो कैसे करते हैं बात। तो बच्चे यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम यूज़ की गई है, अलोंग इज़ राइमिंग विद रॉन्ग एंड नाइट इज़ राइमिंग विद राइट। सो अलोंग इंडिकेट ए, नाइट इज़ बी, रॉन्ग इज़ ए एंड राइट इज़ बी। अगेन यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या यूज़ की गई है, ए बी। तो यहाँ पे पोएटस ने जो राइमिंग स्कीम वो यूज़ की है इन टू सेंटेंसेस में, वो ये है ए बी। तो बच्चे इस स्लाइड में देखो, अब उनकी
लड़ाई के बाद उनका जो आपस में कैसे उनका पहले एक एटीट्यूड था, लेकिन नाउ दे आर बॉन्डिंग विद ईच अदर। अब वो इस स्लाइड में आपको दो पिक्स दिखाई देती हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ अब जो है खुशी के साथ वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड नाउ दे आर लुकिंग वेरी हैप्पी वाइल दे आर टॉकिंग विद ईच अदर। तो यहाँ पे पोएटिस कह रही है कि अगर हम जो हमारी ये छोटी सी पोइम द कॉल है, वो सिबलिंग्स के ऊपर लिखी गई है, भाई बहन की लड़ाई के ऊपर। और उसने ये बहुत ही अच्छे जो है एक गुड मैनर के साथ हमारे साथ उन्होंने शेयर की है। नाउ कम टू द डिफिकल्ट वर्ड्स। क्वार्रल्ड, फाइट, आर्ग्यूड, fell out, disagreed, slight, small, petty, turned black, become very unpleasant and sad, thumbed, petted, come along टू अकम्पनी। तो बच्चे मैंने ये यहाँ पे ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हैं दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लेना। और यहाँ पे मैंने राइमिंग स्कीम भी लिखी हुई है जो पोएटस ने यहाँ पे यूज़ की है। ए बी इन होल पोइम पोएटस यूज्ड दिस राइमिंग स्कीम ए बी। तो बच्चे अगर आपको कैसी लगी है आपको ये जो पोइम है द क्वाल, इफ़ यू लाइक दिस पोइम, इफ़ यू देन प्लीज़ share, like and subscribe my EduPro classes so that you will be connected with us for more videos. Okay. If you have any doubts, any doubt related this poem, you can ask me in the comment box. I am always with you. Thanks.